हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक। तो फ्रेंड यहाँ पे एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई जूनियर इंजीनियर की, जिसमें डिप्लोमा डिग्री और ITI वाले बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये आप लोगों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी नियॉट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आता है। तो इनका डिटेल में नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। आप इस वीडियो को स्पीड को 1.5x कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप फ्रेशर आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो ऐसी टेक्निकल फील्ड में जॉब अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे कि आपसे कोई भी जॉब अपडेट मिस ना होने पाए, आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना होने पाए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक मेरी वीडियो शेयर करिए, जिससे कि सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे फ्रेंड मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप मुझको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर रहिए, ताकि आपको सभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट टाइमली मिलती रहे। तो फ्रेंड, आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फ्रेंड, मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक एडवर्टीजमेंट मिलेगा। प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इनका एडवर्टीजमेंट PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा, और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इन सभी का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है ये आपकी 28 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई, तो 28 फरवरी से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो फ्रेंड चलिए हम इनके ऑफिशियल PDF को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इनका ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे टोटल 89 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 और 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की वैकेंसी की, तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है ये बेसिकली ME MTech वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको देखिए यहाँ वैकेंसी देखने को मिलेगी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की। ठीक है, जहाँ पर टोटल 25 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको 56,000 प्लस HRA आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिजायरेबल दिया हुआ है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो आपकी पहली वैकेंसी निकल के आ रही है वो आपकी मैकेनिकल थर्मल में वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने BTech किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मिनिमम 60% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, हम वहीं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो जो आपकी अगली वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी यहाँ पे नवल आर्किटेक्ट ओशियन इंजीनियरिंग में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे अगर आपने BTech किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, ओशियन इंजीनियरिंग से या नवल आर्किटेक्चर से और मिनिमम आपके 60% मार्क्स हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप फ्रेशर हैं आप बिल्कुल हर एक वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आपको वहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे तो आपकी ECE E&I डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने BTech किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम आपके 60% मार्क्स आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। ठीक है, वही नेक्स्ट वैकेंसी फ्रेंड्स आपकी निकाली गई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। अगर आपने BTech किया हुआ इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम आपको यहाँ पे 60% मार्क्स यहाँ पे आप सभी को होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट वैकेंसी की। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन नीचे आना है, आपको अगली वैकेंसी देखने को मिलेगी प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की, जहाँ पर टोटल 30 वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए निकाली गई है। तो अगर हम बात करें पहली पोस्ट की, तो यहाँ पे आपकी मैकेनिकल फील्ड में 10 पोस्ट निकाली गई है। तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, मेकाट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, यहाँ पे आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें फिर, तो यहाँ पे सिविल के डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ सिविल इंजीनियरिंग से, 60% आपके मिनिमम मार्क्स आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही हम अगली वैकेंसी की बात करते हैं फिर यहाँ पे, तो आपके ECE E&I डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से एंड इलेक्ट्रिकल से, आप बिल्कुल यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं फिर आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगली वैकेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, मिनिमम 60% आपके मार्क्स आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी BSc वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी निकाली गई है। आपको नीचे आना है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर टोटल 16 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे जो फिटर की पोस्ट निकाली गई, अगर आपने 10th पास करके
ITI से फिटर किया हुआ है, बिल्कुल ITI से अगर आपने फिटर किया हुआ ITI में आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप फ्रेशर रहेंगे तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में निकाली गई है। अगर आपने 10th के बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से ITI किया हुआ है, आप फ्रेशर है, आप बिल्कुल यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने मशीनिस्ट से ITI किया हुआ है, आप फ्रेशर है, आप बिल्कुल यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको निकाली गई सिविल डिपार्टमेंट में। अगर आपने ड्राफ्टमैन सिविल से ITI किया हुआ है, आप फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपको निकाली गई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। अगर आपने ITI किया हुआ इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको निकाली गई फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से ITI किया हुआ आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन था मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर दिया है। अब चलते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। यहाँ पे देखिए जो आपका डेट दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। आपको जो फॉर्म फिलअप कर लेना उसको आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद देखिए यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट का आपको इंटरव्यू डेट दिया हुआ है या टेस्ट डेट दिया हुआ है। तो आप जिस दिन यहाँ पर जाएंगे आपको आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, जो उसका फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकालेंगे, आपको यहाँ पर जाके इनको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जिस भी डिसिप्लिन में जिस भी पोस्ट में फॉर्म फिलअप किया हुआ है यहाँ पे देखिए आपका इंटरव्यू डेट और टेस्ट डेट दिया हुआ है। तो फर्दर इनका जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सेपरेट वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया आपको फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट यहाँ पे जो है 28 फरवरी यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिया गया है, ठीक है। जो इंटरव्यू का टाइम दिया गया है फिर यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर द इंटरव्यू एंड टेस्ट डेट 8 से लेके 10 बजे तक यहाँ पे आपका इंटरव्यू और टेस्ट डेट यहाँ पे दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे 10 बजे के बाद यहाँ पे 10 से 10:30 यहाँ पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं फिर। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई पॉइंट अगर रह जाता है आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे वहाँ पे आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है इसके रिगार्डिंग आप मुझको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं तो मेरे वीडियो शेयर करिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।